Limited, Shri Rajiv Goyal, Senior Vice President, Automotives. और हम धन्यवाद देंगे श्री आर.के. सिंह जी को कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, श्री राजीव गोयल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री अमित जालान, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, श्री सुनील कुमार, सीएफओ, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इसके बाद फिजिक्स वाला लिमिटेड, श्री अलक पांडे, सीईओ, फाउंडर, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा। और अब मेसेस गुडलक एस्ट्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। मेसेस हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमित पाल, डायरेक्टर, ग्रेटर नोएडा। मेसेस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री रचना गर्ग, जनरल मैनेजर फाइनेंस। मेसेस शीतगिरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री योगेंद्र यादव, डायरेक्टर, जालौन फ्रोजन प्रोडक्ट्स। मेसेस वीवीआर नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री प्रियंका राणा, डायरेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि प्राइवेट बिजनेस पार्क्स डेवलपमेंट स्कीम 2025 की पॉलिसी का अनावरण और प्लग एंड प्ले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी का अनावरण करें। अपने शुभ कर कमलों से उत्तर प्रदेश विकास मंत्री परिषद में ही हमारे साथी श्री जसवंत सैनी जी
हमारे अपर मुख्य सचिवगण श्री दीपक कुमार जी, श्री बीएल मीणा जी, श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार जी, अमित सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी उद्योगपति भाई बहन, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि है और सरकार के भी 9 वर्ष पूरे हुए हैं और रामनवमी भी आने वाली है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूं। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर गर्व हो रहा है। वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते हैं। लेकिन जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से एक वातावरण में इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है कि जो हमारे उद्योगपति सब्सिडी की यहाँ पर डेमो चेक प्राप्त करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। 2017 से पहले आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से डरते थे कि नहीं डरते थे? आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, निवेश इतने बड़े पैमाने पर आ रहा है, तो यह साफ संकेत है का निर्माण हुआ है। इसका कोई प्रमाण नहीं। निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम बोलती है ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी और प्रबल बनाया है। पूरी निवेश प्रक्रिया करप्शन फ्री हुई है। इसमें सुरक्षित होता है न निवेशक सुरक्षित होता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश का सबसे भरोसेमंद प्रदेश बन चुका है। आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? देश में कई राज्यों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति तो अब आई है और अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी हमारे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल जी ने कहा वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जापान और सिंगापुर होकर के आए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और सिंगापुर गए थे, उसी समय मुझे भी कैबिनेट के दूसरे साथी श्री सुनील कुमार शर्मा जी के साथ जर्मनी और यूके के लिए भेजा था। जो वातावरण में जैसे दुनिया के अंदर भारत को लेकर के मतलब एक अनुकूल माहौल बना हुआ है, वैसे जब भारत में कोई आता है तो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, देश का कोई व्यक्ति हो, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक अनुकूल माहौल बना हुआ है और हम इसके लिए आप सबका स्वागत करते हैं। जो आपने निवेश किया है, उस निवेश के साथ साथ और आप जितना अच्छा कर सकते हैं वह करने का आह्वान भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं अभी ये देख रहा था, जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो निरंतर बढ़ रहा है। किसी भी प्रदेश में अगर हम विकास के एक नए मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, निवेशकों को लाना चाहते हैं, तो अगर हमारे प्रदेश में बिजली नहीं होगी तो कोई निवेश करना चाहेगा? नहीं करेगा। अगर आवागमन की सुविधा, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, ये सुविधा नहीं होगी तो लोगों को असुविधा होती है। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं, कई उत्पादक ऐसे हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हमारे सब साथी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। हमारे पास अगर उत्पादन है तो हमारे पास उपभोक्ता भी हैं। हम उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य के रूप में आप सबके सामने यहां पर जब निवेदन करते, आह्वान करते हैं, तो हम लोग को यह मान करके चलते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अभी ये जान करके अभी हमारे कई जो उद्योगपति यहां पर आए, वो केवल एनसीआर में ही नहीं सिमटे हुए, बुंदेलखंड से भी लोग आए, प्रयागराज से भी लोग आए, बिजनौर से भी लोग आ रहे हैं, गोरखपुर से भी आ रहे हैं। मतलब
पूरा उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है। बलरामपुर चीनी मिल मैं बहुत दिनों से जानता हूं, फूड हल्दीराम ग्रुप जो यहां पर आया है वह सराहनीय है। मैं आज यह कहते हुए कि आज यहां पर जिस प्रकार का एक माहौल का निर्माण हुआ है, उस माहौल के निर्माण में हम प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। जब मैं जर्मनी गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और वहां सिंगापुर गए, लेकिन मैं जर्मनी गया तो मुझे लगा कि जर्मनी जाने के बाद कि अभी हमें विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना। इसके पहले भी जब हमारी इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नीदरलैंड और फ्रांस जाने के लिए भेजा था। उस समय देखने के बाद, यूरोप का वह हिस्सा देखने के बाद यह ध्यान में आया कि हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर अभी बहुत संभावना है। और वर्तमान का वातावरण तो ऐसा है कि जब आप सब अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री लगा करके आज यहां पर किसी ने सब्सिडी का चेक प्राप्त किया, किसी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया, तो आप सबको मुझे आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, आप इसके जानकार हो। अभी भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोप के लगभग सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है, ये आप सबको मालूम है। यूके के साथ भी हमारी फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश किए हैं और यहां का जो उत्पादन है, जहां फ्री ट्रेड डील हो गई वहां की संभावनाओं को तलाशिए। हम आयातक के साथ साथ निर्यातक भी बने, ये आप सब हम करके दिखा सकते हो। आपके अंदर हनुमान जी की तरह शक्ति है, आप सब करके दिखाइए, ये मैं आप सबको आह्वान करूंगा। दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है इस समय, आप सब जानते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है, उस युद्ध के बीच में क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में भी कल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संसद को संबोधित करते हुए कहा गया कि न तेल की कमी होगी, न गैस की कमी होगी, और न जो भारतवासी दुनिया के किसी देश में फंसे हैं जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जहां रोज हमले हो रहे हैं, वहां से उनको सुरक्षित भी लाने का काम करेंगे। और आप सब ने देखा है 2014 से देश के अंदर और 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनुकूल वातावरण बना है। और जो अनुकूल वातावरण बना है, उस वातावरण में मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा कि आप सब जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले हमारे यहां पॉलिसी के नाम पर पॉलिसी तो थी, लेकिन कई पॉलिसियां ऐसी बनी हुई थी जिसके कारण उद्योगपति आने से डरता था। वन विंडो सिस्टम, मतलब यह हम देश के दूसरे प्रदेशों में सुनते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। लेकिन 2017 के बाद बड़े बड़े कदम उठाए गए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और हर क्षेत्र में आप जहां पर भी आना चाहते होंगे, आपको यह ध्यान में आता होगा कि निवेश के लिए एक जो आकर्षण होना चाहिए, जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, वह सब कुछ लेकर के सरकार बैठी हुई है। हम तो आपको यही कहेंगे कि हम तो कालीन बिछा करके आपका स्वागत कर रहे हैं। आप निवेश के लिए आगे बढ़िए, आपके आगे बढ़ने में जितनी भी जरूरत होगी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग करेंगे, यह भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब प्रस्तुत है आपके सामने दो लघु फिल्म जो कि कौशल कनेक्ट सेल पर आधारित है और दूसरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल पर आधारित है। तो आइए पहले इस फिल्म को देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने निवेश, उद्योग और कौशल विकास के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार किया है जो युवाओं को इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट से जोड़ रहा है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार कौशल कनेक्ट सेल की स्थापना इन्वेस्ट यूपी में कर रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ITI, पॉलिटेक्निक एवं यूनिवर्सिटीज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टैलेंट मैपिंग, करिकुलम अलाइनमेंट तथा प्लेसमेंट फैसिलिटेशन पर कार्य किया जाएगा। डेटा ड्रिवन लिंकेज, डिमांड सप्लाई मैपिंग एवं SOP आधारित मॉनिटरिंग की सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जा रही है।
साथ ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल आदि में दीर्घकालिक कार्य योजना के तहत आवश्यक कौशल विकास तैयार किया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी और द स्टेप फाउंडेशन के बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये पहल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों ने राज्य में कौशल, निवेश और उद्यमिता के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसने युवाओं के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देकर उनकी उन्नति का आधार बनाया है। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल का गठन इन्वेस्ट यूपी में किया है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के ओडीओपी, एमएसएमई और स्टार्टअप से चयनित उभरते 1000 उद्यमियों को एक्सीलरेशन प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक उद्यमी को मेंटोरशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर विजिट्स, फंडिंग के अवसर तथा इन्वेस्टर और स्टार्टअप कॉन्क्लेव जैसे मंचों से जोड़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी और जाइलम एक्स और मेकर घाट के बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये पहल केवल उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब क्रिएटर्स में बदलने की एक परिवर्तनकारी यात्रा है। तो अभी आप देख रहे थे ये शॉर्ट फिल्म जो कि निवेश पे आधारित थी, बढ़ते उत्तर प्रदेश के विकास पर। और अब वक्त है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके समक्ष कौशल कनेक्ट इन्वेस्ट यूपी में गठित पीएमयू के संबंध में और द स्टेप फाउंडेशन इन्वेस्ट यूपी के बीच में एमओयू का हस्तांतरण होगा। हमारे बीच में कौशल कनेक्ट की तरफ से उपस्थित है प्रेरणा शर्मा जी, एसीईओ, और स्टेप फाउंडेशन की तरफ से है श्रेया सेठी। और ये एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब एक दूसरा एमओयू हस्तांतरित होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इन्वेस्ट यूपी में गठित पीएमयू के संबंध में। श्री शशांक चौधरी जी, एसीईओ इन्वेस्ट यूपी की तरफ से होंगे और जाइलेमेक्स एलएलपी एंड मैकर घाट की तरफ से होंगे श्री संतोष मौर्य जी, जाइलेमेक्स एलएलपी एंड मैकर घाट नॉन फाइनेंशियल हस्ताक्षर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके सामने प्रस्तुत है जिस कार्यक्रम को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, निवेश मित्र 3.0 के संबंध में एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और अंतर विभागीय समन्वय से उत्तर प्रदेश निवेश प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं सतत प्रयासों का सार है निवेश मित्र, एक डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल जो प्रामाणिक तौर पे प्रदेश में निवेशकों का सच्चा मित्र बन के उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के दिशा निर्देशों से वर्ष 2018 में निवेश मित्र की परिकल्पना की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य था निवेशकों के लिए फिजिकल टच पॉइंट्स को कम करना और राज्य में निवेश यात्रा को सरल बनाना। जिसके बाद शुरू हुआ एक संगठित अभियान जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की अनेकों सेवाओं को निवेश मित्र के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया गया, ताकि निवेशकों को अप्रूवल्स के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप लाखों एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हुए प्रदेश सरकार ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संकल्प को सार्थक किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि निवेशकों की पूरी प्रक्रिया और भी तेज और भी पारदर्शी बन सके। इसी विजन के साथ विकसित हुआ निवेश मित्र 3.0, जो निवेश प्रक्रिया की इस क्रांति को और सशक्त बना रहा है। निवेश मित्र 3.0 पर सर्वप्रथम 500 से अधिक सेवाओं को सुव्यवस्थित कर लगभग 200 सेवाओं में समाहित किया गया है।
पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन और एपीआई इंटीग्रेशन के साथ अब हर एंटरप्राइज को मिलता है एक सिंगल बिजनेस आईडी। निवेशक अब सीधे पोर्टल पर इंटेंट फाइलिंग कर सकते हैं और अपनी अप्रूवल्स जर्नी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकते हैं। डायनामिक CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और नो योर अप्रूवल्स या नो योर इंसेंटिव जैसे फीचर्स निवेशकों को उनकी आवश्यक अप्रूवल्स की स्पष्ट जानकारी देते हैं। डिजी लॉकर इंटीग्रेशन, SSO लॉगिन और रियल टाइम SMS अलर्ट से पूरी प्रक्रिया और अधिक सरल और पारदर्शी बनती है। साथ ही ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स और एपिलेट प्रोविजंस निवेशकों को उनकी एप्लीकेशंस की पूरी जानकारी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चैटबॉट असिस्टेंस और रियल टाइम अपडेट्स निवेशकों को हर समय जानकारी और सहायता उपलब्ध कराते हैं। निवेश मित्र 3.0 के इस अत्याधुनिक पोर्टल के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने संकल्प को सार्थक करने हेतु राज्य सरकार ने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में कई कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है ताकि उद्योगों के लिए अनावश्यक दंडात्मक प्रक्रियाएं कम हो सके। निवेशकों की सुविधा के लिए फायर सेफ्टी, पोल्यूशन और लेबर कंप्लायंसेस में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू की गई है। प्रदेश में भूमि उपयोग परिवर्तन यानी चेंज ऑफ लैंड यूज की प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने हाउसिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किए और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से डिजिटाइज किया। लेबर रिफॉर्म्स के तहत दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लेबर लाइसेंस की वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। निवेश मित्र की इस विजय गाथा में विशेष योगदान है उद्यमी मित्रों का, जो निवेश की प्रक्रिया में फ्रंट एंड सपोर्ट प्रदान करते हुए निवेशकों की हर चरण में सहायता करते हैं। आज निवेश मित्र केवल एक पोर्टल नहीं बल्कि निवेशकों का एक सच्चा साथी है, जो उत्तर प्रदेश में निवेश की राह को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है। निवेश मित्र 3.0, फास्टर अप्रूवल्स, सीमलेस प्रोसेसेस, स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये थी निवेश 3.0 पर फिल्म। और अब हम सादर अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबा करके निवेश मित्र 3.0 का लाइव कर दें, जिससे कि इसकी आज से शुरुआत हो सके। ये खूबसूरत पल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक ऐसा नाम जो विश्व पटल पर आज विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। और आपकी कार्यशैली सबसे बड़ी खासियत यह है कि निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ता और उसे जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता। विश्व में शायद ही ऐसा कोई राजनेता हो जो आप जैसी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता। एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जहां विकास की बातें सिर्फ बातें नहीं है बल्कि वो जमीन पर है। सादर आमंत्रण संबोधन के लिए आपकी तालियों के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में हुए निवेश के इंसेंटिव वितरण, नए निवेश के लिए LOC पत्र के वितरण और उत्तर प्रदेश में सीमलेस बिजनेस के लिए निवेश मित्र 3.0 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव
खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान श्री बाबूलाल मीणा जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे आज के समारोह में उपस्थित सभी उद्यमी, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था। आप सबकी उपस्थिति सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुखद वातावरण में नवरात्रि की षष्ठम तिथि में हम सब इस समारोह में एकत्र होकर के प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत और किसी भी पॉलिसी के तहत आपने निवेश किया होगा, वह आपको इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को यहां पर जोड़ करके, और मैंने कहा ये समारोह इसलिए करिए कि अगर कोई कहीं रुका होगा तो उसको भी हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या, यद्यपि ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा होगा, लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे। और इसलिए तीनों विभाग,
डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी। कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, ना उद्यमी को, ना व्यापारी को, ना बेटी को, ना सामान्य नागरिक को। हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, 0 टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो,
अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे और जीरो करप्शन की इस पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का परिणाम आज हम सबको लगता है। मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था, हम कहते थे यूपी में निवेश करिए, तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं, तब मुझे लगता है कि देखिए, हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी, आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेकर कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो आज हम सबके पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए जो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था। उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे, तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट यूपी के अंदर लगभग 2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। ये भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आपने देखा होगा, वाराणसी से पूर्वी बंदरगाह को जोड़ने के लिए देश का नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे आज यूपी के पास। यूपी देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जिसमें हम मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, 17 के बाद ही सब ये हैं। इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यूपी की ये 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, और हर ब्लॉक मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ चुका है।
बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ सीमलेस बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण देने का काम आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसी सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इन विभागों में जो निवेश की संभावना हुई, जो निवेश यहां पर आए हैं, आज उसी निवेश के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गोरखपुर के 2 उद्यमी यहां पर आके निवेश अपना इंसेंटिव लिए। गोरखपुर में निवेश हो, इस 17 के पहले एक सपना था। चंदू बाबू तो यहां से छोड़ करके गुजरात चले गए थे। मैं एक बार गुजरात गया था तो अचानक मैंने देखा कि सड़क पे भीड़ है। मेरी कार से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहां पे तो ये चंदू बाबू दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने समझा कि लोग, लगता है कि कोई किसान आंदोलन है या कोई अन्य आंदोलन होगा तो ये लोग ये मान के चल रहे होंगे कोई नेता जा रहा होगा उसको रोकने के दृष्टि से। तो मैंने अपनी कार, पहले हम साइड से ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, क्यों हैं यहां, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। तो मैं वहां कार देखा, मैं जब नजदीक पहुंचा मैंने देखा ये तो वही है। तो मैंने कार रोकी तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के स्वागत के लिए खड़ा हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से आप चल रहे हैं और आपके स्वागत के लिए। तो मैंने कहा अब यहां कैसे आ गए? इन्होंने कहा ये जो फैक्ट्री है ना ये मैंने लगाई है यहां पे। आप सोचो ये 2014 की घटना है। तो मैंने कहा भी वहां क्यों नहीं लगाते हैं? कहा वहां सुरक्षा कौन देगा? यानी यूपी से जाकर के लोग गुजरात में उद्योग लगाए थे और जब मैंने इनसे पूछा भी आपने यहां क्यों नहीं लगाते हैं, इन्होंने कहा वहां सुरक्षा कौन देगा, कौन पूछ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उससे बड़ा उद्योग इन्होंने आज गोरखपुर में लगाया है और गोरखपुर में वह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अंकुर उद्योग, वहां पे इनका उद्योग चल रहा था लेकिन बीच के समय में लगा था कि बंद होगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और मैं जालान जी को, अशोक जी को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्टील यानी टेक्सटाइल के साथ साथ स्टील का भी एक बड़ा उद्यम और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ गोरखपुर में स्थापित किया और आज उनको भी उनका सफलतापूर्वक उसका शुभारंभ करने के साथ ही इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को भी आज वे मंच पर आकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना इंसेंटिव लिया। यानी ये चीजें दिखती हैं कि जहां पर पहले माना जाता था कि साहब निवेश नहीं हो सकता और अलग अलग क्षेत्रों में, जो डिप्टी सीएम हमारे केशव जी कह रहे थे कि अब केवल एनसीआर में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में। आप सोचो बुंदेलखंड में भी निवेश हो रहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सेंट्रल यूपी में हो रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी हो रहा है। हर एक जगह ये निवेश को कहीं भी कोई समस्या नहीं और वह निवेश, एक और निवेश हुआ है और दूसरा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने के साथ ही नए निवेश के लिए भी बहुत सारे लोगों के साथ यहां पर आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई और इसके लिए हमारे तीनों मंत्रालयों ने उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हम उसके साथ यहां पर आज कार्यक्रम को प्रसन्नता हुई इन बातों को लेकर के। जो अभी इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, जो अभी हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री ने यहां पे कहा कि आज उत्तर प्रदेश के, यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवाओं में 85 ऐसे हमारे लेटर ऑफ कंफर्ट और उससे जुड़े हुए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स
के द्वारा हम लोग यहां पे जो हमें यहां पर वो मिले थे, इसमें हम 2,781 करोड़ 12 लाख रुपए की सब्सिडी का वितरण का कार्य यहां पे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए थे और सफलतापूर्वक निवेश के बाद अब उनको ये सभी यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 4 परियोजनाओं के साथ ही इसमें 73 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है। फूड प्रोसेसिंग की 10 परियोजनाओं में 20 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है और साथ साथ अन्य उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। कुल 2781 करोड़ से अधिक की यह हम लोगों ने यहां पर आज इंसेंटिव वितरण का कार्य किया है। इसके अलावा प्रदेश ने उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है जो आपने देखा होगा कि जिसके बारे में औद्योगिक विकास के मंत्री कह रहे थे कि 2012 से 17 के बीच में, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का वातावरण था, एलओसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि निवेश जब होना ही नहीं है, लोगों को तो अपना कार्य समेट के भागना है, तो नहीं होते थे। कुल मिलाकर के 5 वर्ष में कुल 16 लोगों को एलओसी जारी किए गए थे और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3,367 एलओसी जारी किए हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। आप अनुमान करिए 16 में और 3,367 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 3,351 ज्यादा वितरित हुए हैं इस दौरान। केवल एलओसी नहीं है, एक उद्योग जब लगता है वो उद्योग अपने साथ कनेक्टिविटी भी देता है, केवल इन्वेस्टमेंट नहीं देता है, वो हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार देता है। और मैं हमेशा कहता हूं अपने उद्यमियों को सम्मान दो, उससे जुड़ी हुई समस्या का समाधान करो। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको नजरअंदाज करके आप विकास नहीं कर सकते। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते हैं, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं, प्रतिदिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो यह भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और अगर करता है कहीं पे, तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं चाओ अभी, और ये जहां जहां भी पड़े हुए हैं सबको, इन गुर्गों को उठा करके यहां से बाहर करो, यूपी की बाहर सीमा के बाहर करवा दो। और अगर ये दिखाई देंगे तो ठीक नहीं होगा। यह क्योंकि वह उदाहरण देखने, कानपुर आपके सामने उदाहरण है, क्यों लाल इमली बंद हो गई। अभी वह टेक्सटाइल का एक हब माना जाता था देश का, लेकिन आज खंडहर पड़ा हुआ इस, और खंडहर उन ट्रेड यूनियनों के उस भ्रष्टाचार का स्मारक है, जिन लोगों ने उस समय अपने स्वार्थ के लिए इस इंडस्ट्री को बंद करके हजारों परिवारों को सड़कों पर छोड़ दिया था। एक जो संभावना बनती उत्तर प्रदेश के माध्यम से,
उसको पिछली सरकारों ने नकारा था और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। हम लोगों ने उसके लिए एक वातावरण दिया और इसीलिए बार बार जनता का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त हो रहा है और उसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं कि ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ना है और इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आज यहां पर यही कार्यक्रम लेकर के आज हम यहां पर आज आपके बीच में आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर दी है। कल ही हमारी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया है और वह एक हम लोगों ने हमारी कैबिनेट ने पास किया है कि धारा 80 के तहत जो आपको लैंड यूज के लिए अभी तक माथापच्ची करनी पड़ती थी, हम लोगों ने अब ये व्यवस्था कर दी है कि आपका जो भी मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्री लगेगी वही आपका लैंड यूज के सर्टिफिकेट भी होगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप या किसी से अतिरिक्त तहसील के पास आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी जिले में आपको आवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा रहा है कि हम एक ऐसा वातावरण दें जहां पर हर व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के अपना निवेशक कर सके, उस प्रकार का वातावरण दे। इसलिए हम लोगों ने कल धारा 80 को पूरी तरह यहां पर बिजनेस के लिए पूरी तरह उसे दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, अगर किसी का नक्शा इसमें पास हो गया है तो यह आवश्यक नहीं कि अब वो लैंड यूज भी करता रहे। उसको मिल गया, उसी के तहत मान के चलो कि अब उसका सब कुछ ओके है, अब उसमें उसको धारा 80 के तहत आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः उसके साथ जोड़ दिया गया है। और आज उसी भावना के साथ हम लोगों ने सिंगल विंडो के अपने निवेश मित्र 30 को आज यहां पे लॉन्च किया है। आपने देखा होगा 30 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 30 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। इसमें पेन बेस्ड सिंगल बिजनेस यूजर आईडी, डायनेमिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, नाउ योर अप्रूवल यानी इंसेंटिव, AI एनेबल्ड चैटबॉट, ऑटोमेटेड अलर्ट्स, रियल टाइम डैशबोर्ड और वे सभी प्रमुख सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमने यह भी व्यवस्था की है कि ये निवेश मित्र 30 इसके माध्यम से जो हमारी इन्वेस्टर जर्नी है, इस इन्वेस्टर जर्नी को इसमें उस आवेदन करने से लेकर के अनुमोदन तक, यानी ग्राउंडिंग और वाणिज्यिक उत्पादन तक इंड टू इंड ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी यह इसके साथ प्रदान करता है। कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करने की नौबत किसी भी व्यक्ति को न हो, और इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। यह नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम IGRS, निवेश सारथी और GIS बेस्ड लैंड बैंक एंड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड है और जिससे एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण भी इसके माध्यम से होता है। यानी ये सभी कुछ एक साथ हम लोगों ने इसको देने का वो किया है। आज इसलिए मैं आप सभी बिजनेस लीडर्स को निवेश मित्र 30 के शुभारंभ के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूं कि आपके कार्य को और आसान बनाने के लिए
जो प्रधानमंत्री जी का सदैव एक आग्रह रहता है कि हमें बिजनेस अनुकूल वातावरण देना है, उसके लिए आज यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में अन्य जो कार्य हुए हैं, खासतौर पर हम लोगों ने यहां पे आज बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। खास इसमें आपने देखा होगा कि एक निजी बिजनेस पार्क की नीति भी कल हमारी कैबिनेट ने पास की है। अब आप यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के एक बिजनेस पार्क बना करके उसके माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। खासतौर पर यूपी जिस दिशा में अब आगे बढ़ चुका है, हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में यूपी को विकसित करने, यूपी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और उसमें भी यह निजी बिजनेस पार्क एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें हम लोगों ने वे सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जिसमें लैंड, गवर्नमेंट की लैंड होगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए और फिर उसको प्लग एंड प्ले मोड पर आगे बढ़ाने का काम करिए। रेवेन्यू शेयर मॉडल होगा, गवर्नमेंट का जितना होगा गवर्नमेंट उसके हिसाब से उसमें पैसा लेगी, जितना आपका होगा आप उसके हिसाब से पैसा लेंगे। अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस किसी भी स्तर पर नहीं होगा और इसको हम आज इसको भी कल हमारी कैबिनेट ने इसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही यहां पे आपने देखा होगा कि हमने इन्वेस्ट यूपी में एक पीएमयू कौशल कनेक्ट सेल इसका भी गठन किया है और इन्वेस्ट यूपी में ही हम लोगों ने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इसके गठन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है और वह भी आज यहां पर प्रदेश के अंदर हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे जो 45 कंपनियों के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम इस नवरात्रि के दौरान हुए हैं। 62 कंपनियों को एलओसी प्रदान आज यहां पर किया गया है, जिनमें कुल मिला के 50,000 करोड़ और उसके माध्यम से 50,000 नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना उसके माध्यम से बनेगी। आज वह भी इसमें हुआ है। इंसेंटिव वितरण में प्रमुख रूप से जो मैंने पहले कहा कि गैलेंट इंडस्ट्रीज से श्री सीपी अग्रवाल जी, अंकुर उद्योग से श्री अशोक कुमार जालान जी, जेके सीमेंट के एमडी श्री रघुपत सिंघानिया जी उन्होंने मुझसे पिछली बार कुछ वायदा किया था लेकिन अभी पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसेंटिव लेने के लिए आऊंगा उस समय 25 किलो वजन कम करके आऊंगा, लेकिन निवेश बढ़ा करके आऊंगा। निवेश तो किया लेकिन वजन कम नहीं किया है। अभी मैंने मंच पे उनसे पूछा, मैंने कहा वजन आपका कम नहीं हुआ है, आप इंसेंटिव लेने आ गए। उन्होंने कहा 12 ही किलो हुआ है, लेकिन मैंने कहा 13 किलो और होना है कम अभी। अल्ट्राटेक सीमेंट और एसएलएमजी वेबरेज के साथ ही हमारे ऐसी 45 कंपनियां हैं जिनका आज इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एलओसी जो यहां पे जारी किया गया है, हमने उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में इस बार फिजिक्स वाला श्री अलग पांडे जी, अलग जी एक बार थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए लोगों को। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाता है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और फिजिक्स वाले के नाम पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है। बहुत अच्छा उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कॉट कुबोटो, इसके सीओसी किंजी ओनियो ये जापान से हैं और वे लोग भी आज यहां पे
इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हायर अप्लायंसेस के सीईओ एनएस सतीश, मेजर्स सीएनएस इंडस्ट्रीज के एमडी श्री नरेंद्र मित्तल और इतने उद्यमियों में से केवल बलरामपुर चीनी मिल की जो ईडी हैं सुश्री अवंतिका सरावगी, ये भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ भारत का पहला पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा लखीमपुर खीरी में स्थापित हो रहा है और उसी की तर्ज पर उसी से जो भी वहां से इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा उसके माध्यम से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण और उसकी दिशा में आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बलरामपुर चीनी मिल जो बलरामपुर ग्रुप है, यह ग्रुप उसमें आगे आया है और इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं उन सभी 62 कंपनियों को जिनको आज एलओसी प्रदान किया गया है, उन सभी का भी इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी कंपनियों को, सभी उद्यमियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर जरूर अपने इन सभी विभागों से भी कहूंगा, एमओयू होने के बाद सफलतापूर्वक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने की दिशा में उस प्रकार का वातावरण देना, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान एग्रेसिवली काम अगर हम कर लेंगे फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती और हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि यह विश्वास, उनका विश्वास, एक उद्यमी का विश्वास उस मामले में बहुत मायने रखता है और उस विश्वास पर हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को मजबूती के साथ खड़ा भी होना है और खरा भी उतरना है। उस दिशा से यह एक उस विश्वास को आगे हम बढ़ाएंगे तो हम भी विश्वास के प्रतीक बनेंगे। यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम सब यहां पर आए हैं और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपके द्वारा किया गया जो निवेश है या आपके द्वारा जो निवेश किया जाने वाला है, ये सभी निवेश यूपी जैसे राज्य के लिए, जहां के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है। इतना युवा, इतना स्किल्ड यूथ दुनिया के अंदर कहीं नहीं आपको मिलेगा और इतना अच्छा, इतना सस्ता और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस्ड भी कहीं दुनिया के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा जो यूपी के अंदर मौजूद है और इस प्रकार का वातावरण मिलना भी बहुत कठिन है। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप खुल के निवेश करिए, खुल करके आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक स्केलेबल बिजनेस, जहां पे आपके पास बिजनेस करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक ठोस सपना आपके सामने है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी आपके पास एक मजबूत इरादा उस संभावनाओं को देखते हुए बनेगी, वह आज यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इस विश्वास के साथ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया जब संकट में है, दुनिया के सामने स्वयं के वजूद का संकट खड़ा हुआ है, अव्यवस्था है, अराजकता की चपेट में है, तब हम भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुखद वातावरण में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, बिजनेस की संभावनाओं को आगे बढ़ाने आज यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।